नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पढ़ाई के विषय में। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में हमेशा सवाल रहता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई के लिए टाइम टेबल कैसे तैयार करें, कैसे पढ़ाई में तेज बने, कैसे ज़्यादा जल्दी याद हो, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। इन सभी सवालों का जवाब हम जानने का प्रयास करेंगे। इनके साथ ही हम आपको देंगे कुछ वास्तु टिप्स भी, जिससे आप अपनी पढ़ाई लिखाई को और बेहतर कर सकते हैं, अपनी याददाश्त बढ़ा सकते हैं, पढ़ाई का माहौल सुधार सकते हैं। तो आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। जीवन में अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है तो आपको मन लगा के पढ़ना ही होगा और आपको अच्छी तरह से पढ़ाई भी करनी होगी। पर जब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता तो आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर आप पढ़ाई किसी के दबाव में आके कर रहे हैं तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। जब तक मन में पढ़ने की इच्छा नहीं है तब तक पढ़ना बेकार है। इसलिए पढ़ाई में मन लगाना तो बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्या होती है कि वो पढ़ाई तो बहुत करते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन के समय उनके सामने प्रश्न पत्र आता है तो सब भूल जाते हैं। और उसका कारण है तनाव। कायदे से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादातर स्टूडेंट्स की आदत होती है कि जब परीक्षाएं करीब होती हैं तो वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और दिन रात पढ़ाई करते हैं, और ये बहुत ही बुरी आदत है। इसे पढ़ाई नहीं कहते, इससे सिर्फ तनाव बनता है और उस तनाव के कारण हमारा दिमाग जो है सब चीजों को ग्रहण नहीं कर पाता। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी तरह रोजाना और लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा पढ़ने से आपकी अच्छी तैयारी होगी। सबसे जरूरी बात तो ये है कि जब आपका विद्यालय शुरू हो, शुरू से ही अपने टीचर्स की बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम किसी लेक्चर को ध्यान से अटेंड करते हैं तो उस समय हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा दिमाग सब एक ही तरफ केंद्रित होता है। तो हम अनजाने से उस बात को अच्छी तरह से ग्रहण कर लेते हैं और तब आगे चलकर जब हम उस चीज को रिवाइज करते हैं या पढ़ते हैं तो हमें उसे याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात, बहुत से लोग ये कहते हैं कि पढ़ने का समय कौन सा अच्छा होता है, सुबह, दोपहर, शाम या रात। तो सबसे अच्छा समय पढ़ने का तो सुबह का ही माना जाता है। कहा जाता है कि सुबह की 1 घंटे की पढ़ाई सारे दिन की 5 घंटे की पढ़ाई के बराबर होती है, क्योंकि सुबह हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है। लेकिन आजकल स्कूल इतनी जल्दी सुबह शुरू हो जाते हैं कि सुबह पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है, तो आप पढ़ाई कभी भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर विद्यार्थी, हर इंसान हर विषय को अच्छी तरह से नहीं समझता है। हमारा दिमाग किसी खास तरह के सब्जेक्ट या विषय को अच्छी तरह से ग्रहण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो जब आप आगे छोटी क्लासों में तो आपको सभी विषय पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन आगे चलकर जब आपको अपने विषयों का चुनाव करना पड़ता है तो आप उन विषयों का चुनाव कीजिए जिनके प्रति आपकी स्वाभाविक रुचि है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको फलाना कंपटीशन में आगे जाना है या डॉक्टर ही बनना है, भले ही आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है ही नहीं। तो इस तरह के किसी विषय का चुनाव और इस तरह के किसी कैरियर का चुनाव ना करें जिससे सिर्फ आपके ऊपर तनाव बढ़े और आप कुछ भी अचीव ना कर सके। अब हम इस बारे में विस्तार से बातें करते हैं। सबसे पहले आप अपने मन को तैयार कीजिए। अगर आपकी पढ़ाई करने की इच्छा होगी तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अगर आप किसी किताब को अच्छे से और मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको वो किताब या वो अध्याय जो है उसे पढ़ने में रुचि आएगी और आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आपको कोई भी टॉपिक जल्दी याद होगा। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें नींद आने की स्थिति में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जब हमें किसी सब्जेक्ट में मन लगने लगेगा तो हमें नींद भी नहीं आएगी। अगर आप पढ़ते समय ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपने जो भी याद किया है वो अगले दिन भूल जाएंगे। अगर आप पढ़ते समय इधर उधर देखेंगे या ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई बोरिंग लगेगी। मन नहीं लगने से आपको कुछ भी याद नहीं होगा, किसी भी चीज को समझने में टाइम लगेगा, या फिर पढ़ाई इतनी बोझिल लगने लगेगी कि आपको नींद आने लगेगी। तो अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से और एकदम व्यवस्थित तरीके से करने के लिए हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ जो भी टीचर पढ़ाने आता है उनका एक टाइम टेबल होता है कि फलाने वक्त में फलानी क्लास होगी, जिसे हम टाइम टेबल कहते हैं। उसी टाइम टेबल के अंदर अध्यापक आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको अपने घर की पढ़ाई के लिए भी एक समय सारणी बनानी है। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करनी है। हमको शुरुआती दौर में टाइम टेबल बनाने के बाद 1 या 2 घंटे ही पढ़ना है। ऐसा करने से पढ़ाई में मन लगने लगेगा। धीरे धीरे आप अपने समय की अवधि को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन शुरुआत से ही 5-6 घंटे का टाइम टेबल अगर आप बना लेंगे तो वो टाइम टेबल सिर्फ दीवार पे टंगा रह जाएगा और आप उसको फॉलो करेंगे ही नहीं। टाइम टेबल बनाने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आपको पता होता है कि आपको कब क्या पढ़ना है और आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। जिस तरह स्कूल में सभी विषयों के लिए अलग अलग घंटे बटे होते हैं, तो हमें अपने घर की पढ़ाई के लिए भी कुछ घंटे निर्धारित कर लेने चाहिए और अपने टाइम टेबल में अपने जरूरी कामों की लिस्ट के लिए भी जगह रखें। अक्सर देखा जाता है कि पढ़ाई के नाम पर हम अपने घर के कामों को नजरअंदाज करने लगते हैं या अपना रोजमर्रा के कामों को नजरअंदाज करने लगते हैं।
ये बात गलत है। हमें ये भी ध्यान से समझना चाहिए कि हम अपना समय पढ़ाई के लिए देते हैं या पूरे दिन बस किताबों में खोए रहते हैं, तो उससे हमारी बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं, जैसे समय से ना उठना, ना समय से खाना खाना, ना समय से सोना, और दूसरे सारी दिनचर्या के काम भी बिगड़ जाते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। और घर की जिम्मेदारियों को भी अगर हम समझें तो वो भी हमारे जीवन का जरूरी अंग है। और इस तरह पढ़ाई में इंटरवल देने से, बाकी कामों के लिए वक्त निकालने से भी हमारा दिमाग फ्रेश होता है। इसलिए सभी छात्रों को अपने रोज के कामों और घर के कामों के लिए भी समय देना जरूरी है। अगर आप घर से बाहर किसी हॉस्टल में रहते हैं तो उनके लिए भी खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्या करना है, कब करना है, कब नहाना है, कब खाना खाना है, इन सभी कामों के लिए भी समय फिक्स करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा हर काम समय पर होगा, हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव रहेगा और पढ़ाई के लिए भी हम अपने दिमाग को तरोताजा रख सकते हैं। टाइम टेबल बनाने के लिए हमें समझना चाहिए कि हमारे पास एक दिन में कितने घंटे का समय पढ़ाई के लिए है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले रोज के कार्यों की सूची बनाई जानी चाहिए, जैसे सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे नाश्ता करना है, कितने बजे स्कूल जाना है, फिर घर कब आना है, फिर खेल कूद के लिए हमें कौन सा समय देना है। फिर इन सभी कामों के लिए समय निकालने के साथ साथ हमें अपने पढ़ाई के लिए भी समय निकालना है और उसका टाइम टेबल अलग से बनाना है। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि अभी तो स्कूल से पढ़कर आया हूँ, बाद में पढ़ लूंगा या रात को पढ़ लूंगा, और रात को सोचते हैं सुबह उठ के पढ़ लूंगा, या मैं तो इस विषय में इतना तेज हूँ कि कल एक दिन में ही सारे विषय को तैयार कर लूंगा। कभी यह भी मन नहीं लग रहा है, थोड़ा कुछ और काम कर लूं। तो ये सारी बातें अगर दिमाग में आएंगी तो इसका मतलब आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है ही नहीं। तो आपको इस इंटरेस्ट को जगाना है। अगर ये इंटरेस्ट हमारी पढ़ाई के लिए आ जाए तो हमें पढ़ने और अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर हम अपने पढ़ने का अभ्यास करें, क्योंकि रात को देर तक पढ़ने से हम खुद को थका हुआ महसूस करते हैं और अगले दिन भी थके थके से रहते हैं। सुबह के समय घर और आसपास का माहौल भी शांत होता है और एकाग्रता से आसानी से पढ़ाई की जा सकती है। लेकिन अगर बहुत जल्दी सुबह स्कूल जाने का आपका समय बनता है तो फिर आप पढ़ाई का समय अपना आगे भी दिन में या शाम को भी कर सकते हैं, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार कीजिए। टाइम टेबल बनाते समय ध्यान रखिए कि जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है उसके लिए थोड़ा अतिरिक्त समय हो। कठिन विषय से बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से दूर भागते हैं, बल्कि हमें इन विषयों से डरने की बजाय हमें ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है उस पर ध्यान फोकस करना चाहिए। निरंतर अभ्यास से ये विषय भी पढ़ने में एकदम आसान लगते हैं। इसमें मैं आपको एक बहुत पते की बात बताता हूँ। आपको जो चैप्टर, पाठ या समीकरण या कुछ भी चीज जो है बहुत कठिन लगती है और आपको समझ में नहीं आती है, आप जब सुबह उठें तो सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लें, एक या दो बार उसे पढ़ लें, उसे याद करने की कोशिश नहीं करें। और ऐसा आप निरंतर मतलब रोज करिए, कई दिन तक। आपको खुद 6-7 दिन के बाद लगने लगेगा कि अरे ये तो मुझे बिना याद करे सब कुछ याद हो गया। ये बहुत आसान तरीका है कि आप सुबह उठकर अपने कठिन लगने वाले सब्जेक्ट, विषय, चैप्टर, समीकरण या जो कुछ भी आपको याद नहीं होता है उस पर एक नजर जरूर मारें, उसको एक या दो बार बस पढ़ लें। तो ये आप करके देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। दूसरा, हमें लगातार पढ़ाई करने के बजाय बीच बीच में, जैसे ही हम दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू करने वाले होते हैं उसके बीच में हमें थोड़ा सा टहल लेना चाहिए या कुछ दूसरा काम कर लेना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग थोड़ा सा आराम का अनुभव करेगा और हमें थकावट नहीं लगेगी और विषय बदलने का स्ट्रेस भी दिमाग पर कम पड़ेगा। किसी भी चीज को रटने की बजाय उसको समझने पर ज्यादा ध्यान फोकस करना चाहिए। हम अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल अगर बना लें तो भी हमें अपने स्कूल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्कूल बंक करेंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा। अगर हम रोज स्कूल जाते हैं तो हमारी पढ़ाई नियमित बेसिस पर होती रहेगी और हमारे पढ़ाई में सब्जेक्ट छूटने के डर से ना समझने का डर भी नहीं आएगा। स्कूल में हमारे टीचर हमें जो पढ़ाते हैं उस दौरान हमारा दिमाग, कान, आंखें सब संलग्न होते हैं। वो चीज़ हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठी हुई होती हैं और जब हम घर पर आकर उसको रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं, तो वो चीज़ हमें अच्छी तरह से याद हो जाती है। हमारे शास्त्रों में एक विद्यार्थी के अंदर 5 गुणों का होना बहुत आवश्यक बताया गया है। वो कुछ इस तरह है: काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च अल्पाहारी सदाचारी, एतत् विद्यार्थिन पंचलक्षणम। अर्थात एक विद्यार्थी को कौवे की तरह जानने की चेष्टा करते रहना चाहिए, बगुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए, कुत्ते की तरह सोना चाहिए यानी कच्ची नींद, थोड़ी सी हलचल पर ही उठ जाने वाला, और कम से कम आवश्यकता अनुसार खाना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए और गृह त्यागी होना चाहिए। हाँ, तो हम टाइम टेबल की बात कर रहे थे। हमें कभी भी ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए जो कि हम फॉलो ना कर सके। टाइम टेबल बनाते समय हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम जो टाइम टेबल बना रहे हैं उसके लिए हमें पर्याप्त समय मिले।
अच्छी पढ़ाई करने का एक और तरीका भी है ग्रुप स्टडी, यानी आप अपने दोस्तों क्लासमेट्स के साथ बैठकर पढ़ाई करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्त भी होंगे जिनसे आप बीच बीच में थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर सकते हैं, और इससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा। ग्रुप स्टडी में आप बोर भी नहीं होते और कोई भी चीज जल्दी समझ में आती है, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ग्रुप स्टडी के दौरान आप स्टडी ही करें, इधर उधर की बातें ना करें, पढ़ाई से संबंधित ही बातें करें। इसके अलावा हमेशा नोट्स बना के पढ़ें। जब आप पढ़ने बैठें तो याद रखें कि आपने जो पढ़ा है उसके नोट्स बना लें। नोट्स बनाने से आपको जल्दी समझ में आता है, और यही स्टडी नोट्स आपको एग्जाम में बेहद मदद करते हैं, क्योंकि आगे चलकर अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप इन नोट्स पर एक नजर मार के अच्छी तरह से अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं, और इस तरह आपका पढ़ाई में मन भी अच्छा लगेगा। नोट्स जो है रिवीजन के लिए बेस्ट होते हैं और एग्जाम में मदद करते हैं और टाइम भी बचाते हैं। इसलिए आप जब कुछ पढ़ते हैं तो उसमें आपको अच्छी लगने वाली या नोट करने लायक बातें होती है तो उन्हें कागज पर या कॉपी में नोट करते रहना चाहिए। जब आप अपने घर में पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपना पढ़ाई का एक स्थान निश्चित रखें, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करता हो और जहां आप शांति से पढ़ सकते हो, क्योंकि रोज रोज पढ़ाई करने की जगह बदलते रहने से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। दूसरी बात ये, जहां पर बैठकर आप लगातार पढ़ते हैं वहां पर एक एनर्जी भी क्रिएट होती है, वहां पर आपको स्वाभाविक रूप से कोई भी चीज जल्दी समझ में आती है। पढ़ाई करते समय अपना सारा सामान अपने पास रखना चाहिए जो आपको पढ़ाई में लगने वाला हो। ये ना हो कि आपको पढ़ाई करते समय किसी चीज की जरूरत पड़े और आपको उठकर जाना पड़े, इससे ध्यान हट जाता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई करने के दौरान मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी कुछ पढ़ेंगे तो उस समय आपको अपने मन को काबू में रखना होगा। पढ़ाई के समय मन को ना भटकाएं, पढ़ाई में ही कंसंट्रेट करें। इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं, मेडिटेशन से मन मजबूत होता है। पढ़ाई करते समय दिमाग फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि थका हारा इंसान ढंग से नहीं पढ़ सकता। जैसा कि मैंने बताया, पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, क्योंकि सुबह के 1 घंटे की पढ़ाई सारे दिन की 5 घंटे की पढ़ाई के बराबर होती है। लेकिन अगर आपका कुछ इस तरह से शेड्यूल है कि आप सुबह नहीं उठ सकते तो आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं, रात को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हैं और जब भी पढ़ रहे हैं उसको आपको एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं कि सारे के सारे आंसर्स याद हों। सिर्फ आंसर्स याद करना ही पढ़ाई नहीं होती, हमें कुछ समझना चाहिए, कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ नया पता लगाना चाहिए, जिससे आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाए। अपनी आंखें और अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के रखें। आपको कठिन लगने वाले पढ़ाई की चीजों को आप किसी कोड वर्ड या किसी चीज से जोड़ सकते हैं, ताकि उस चीज को बोलते ही आपको समझ में आ जाए, आगे चल के याद आ जाए कि हाँ भाई ये इस चीज से ये कोड जुड़ा हुआ था, ये वो चीज है, और आपको तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होगी। टाइम टेबल बनाते समय या पढ़ाई करते समय हमें अपने दिमाग को ब्लॉक होने से बचाना होगा। इसलिए आप कभी भी इस तरह के विषयों का संयोजन ना करें जो आपस में मैच ना खाते हों, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इन सबको एक साथ पढ़ने की कोशिश ना करें। एक तरह के मिजाज वाले सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। तो अपने टाइम टेबल को बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए। पढ़ाई करने के साथ साथ अपने दिमाग को तेज करने के लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको जब भी आप पढ़ने बैठें तो आपका दिमाग हर चीज को जल्दी से ग्रहण कर ले। इसके लिए आपको अपने खाली समय में कुछ चीजें करनी चाहिए, जैसे जितना फायदा हमें शारीरिक खेल खेलने से होता है, उसी तरह दिमाग को साफ और तेज करने के लिए दिमागी खेल खेलना भी बहुत जरूरी है, जिससे हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करना शुरू करता है और किसी भी प्रश्न का उत्तर हमारे दिमाग में जल्दी से आ जाता है। इसके लिए आप शतरंज, पहेलियां, पजल्स, पत्ते इत्यादि खेल सकते हैं। दिमाग को तेज करने के लिए इस तरह के खेल बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। दूसरा, संगीत। संगीत आपके दिमाग की ग्रहण करने की क्षमता को बहुत बढ़ाता है। अध्ययनों से ये सिद्ध हुआ है कि संगीत हमारे दिमाग की एकाग्रता को बढ़ाने में काम आता है, जिससे हमारे दिमाग को शांति तो मिलती ही है, साथ ही साथ दिमाग बहुत तेज हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको क्लासिकल संगीत का सहारा लेना होगा या मधुर संगीत का सहारा लेना होगा। अगर आप फिल्मी गाने भी सुनना पसंद करते हैं तो ऐसे गानों को सुनना शुरू कीजिए जो मधुर हों और जिनमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग किए जा रहे हों वो ओरिजिनल हों, जैसे सितार, गिटार, तबला वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उत्पन्न किए गए संगीत की अपेक्षा ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा उत्पन्न ध्वनियां दिमाग पर ज्यादा असर डालती हैं। आप पढ़ाई करने के थोड़ी देर बाद गाने सुने, संगीत सुने, और उसके कुछ समय के बाद जब फिर से अपने टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आपका दिमाग जल्दी से जल्दी किसी चीज को याद करने में सक्षम होगा। आप जहां पढ़ाई कर रहे हो वो जगह शांत होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात है कि अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल मजबूत रखें। मुझसे ये नहीं हो पाएगा ऐसा तो कभी ना सोचें।
ये मुझसे कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये सोचिए। अध्ययनों से ये भी पता चला है कि डायग्राम के जरिए हमारा दिमाग जल्दी पढ़े हुए को पकड़ता है। अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ें तो हम उसे ज्यादा दिन याद नहीं रख सकते, बल्कि हम जिसे देखते हैं उसे ज्यादा समय तक याद रख सकते हैं। इससे फायदा यह है कि आपको बोरियत भी कम महसूस होती है, इसलिए अपने टॉपिक को हम जल्दी याद कर पाते हैं। इसके अलावा अपने पढ़े हुए को एक बार बिना कॉपी किए बोल बोल कर लिखें। इससे पूरा टॉपिक अपनी परीक्षाओं में आपको याद रहेगा। अच्छे दिमाग के लिए हमें एक अच्छी नींद की जरूरत भी होती है, जिससे हमारी आंखें, हाथ, पैर, दिमाग सब शांति महसूस करते हैं। इसलिए अच्छी नींद अच्छे दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। और एक विद्यार्थी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसे पानी खूब पीना चाहिए। पढ़ाई में आपको जैसे ही ब्रेक मिले तो आप पानी जरूर पीजिए, क्योंकि इससे हमारा दिल और दिमाग सही काम करता है। अगर पढ़ाई करते समय आपका मन इधर उधर चला जाता है या मन नहीं लगता, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसकी महत्वपूर्ण बातें कागज पे नोट कीजिए, नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब नोट्स लिख रहे हो तो उन्हें बोलते भी रहिए, क्योंकि जब हम कोई चीज बोल भी रहे हो, लिख भी रहे हो, तो उससे हमारा दिमाग, आंखें, कान सब एक ही जगह केंद्रित हो जाते हैं और अनचाहे में हमें वो चीज याद हो जाती है। अब कुछ सलाह मैं पेरेंट्स को भी देना चाहता हूँ। अक्सर पेरेंट्स से सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत है, पर इसे कुछ याद ही नहीं होता, अच्छे नंबर भी नहीं लाता। तो इसके लिए आपको अपनी घर की व्यवस्था भी कुछ इस तरह से करनी चाहिए जो पढ़ाई के लिए एक सकारात्मक माहौल बने। घर के जिस कमरे में बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत जरूरी है कि वो कमरा घर के पूर्वी, उत्तर या उत्तर पूर्वी दिशा में हो, क्योंकि इस दिशा में बैठकर पढ़ाई करने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई का कमरा शौचालय के पास ना हो, क्योंकि ऐसा करने से कमरे के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जिससे बच्चे के ध्यान में बाधा उत्पन्न होती है। किसी भी विद्यार्थी के कमरे में रोशनी बहुत महत्वपूर्ण है और प्राकृतिक उजाले का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर पढ़ाई लिखाई में एकाग्रता में परेशानी होती है तो पढ़ाई करते समय पूर्व दिशा की ओर मुंह रख के पढ़ना चाहिए। इससे आपको कोई भी चीज जल्दी याद होती है। पढ़ाई की टेबल या जहाँ भी बैठकर बच्चा पढ़ाई करता है या कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, तो उस स्थान को साफ होना चाहिए। पढ़ाई की टेबल पर टेबल लैंप रखने से एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान भी किताबों की तरफ ज्यादा लगता है। ऐसा करने से बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। एक और आपको तरकीब बताता हूँ। अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई से जी चुराते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि उनके कमरे की दीवार पर दौड़ने वाले घोड़े की तस्वीरें लगाइए। ऐसा करने से बच्चे के दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कमरे की दीवारों पर कोई उदासीन तस्वीर नहीं होनी चाहिए। बच्चों के कमरे का रंग अगर आप हरा रखेंगे तो उनका मस्तिष्क भी शांत रहेगा और मन पढ़ाई में लगेगा। बच्चों के कमरे में जो फर्नीचर हो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कमरे की दीवार से कुछ दूरी बना के रखे गए हों। इससे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। आजकल के दौर में पढ़ाई लिखाई का विशेष महत्व है। बच्चे की मेहनत, विद्यार्थियों की मेहनत के साथ साथ अगर हम इन वास्तु टिप्स की भी अगर मदद लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आखिर मकसद तो पढ़ाई को बेहतर बनाने से है। बच्चों के दिमाग को पोषणता प्रदान करने के लिए ब्राह्मी या शंख पुष्पी से बने हुए टॉनिक्स बच्चे को दें। इससे दिमाग बहुत तेज होने में सहायता मिलती है। खाने में दालचीनी का प्रयोग ज्यादा करें। दालचीनी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। हल्दी भी दिमाग के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। जायफल भी दिमाग के लिए अच्छा माना जाता है। अजवाइन का सेवन भी दिमाग को अच्छा बनाने में मदद करता है। तुलसी के पत्तों के बारे में तो सभी जानते ही हैं कि तुलसी का प्रयोग दिमाग को तेज करने के लिए बहुत बहुत असरदार है। केसर का प्रयोग भी दिमाग के लिए अच्छा माना जाता है। दूध में थोड़ा सा केसर डालकर अगर बच्चों को पिलाया जाए तो उनके दिमाग पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। काली मिर्च का प्रयोग भी दिमाग के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि डिप्रेशन को दूर करने के लिए काली मिर्च जादू जैसा काम करती है। एक कप गुनगुने दूध में 1 चम्मच जटामासी को अच्छे से घोलकर पीने से भी बच्चों के दिमाग पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और इसका दिन में 2 बार सेवन करने से दिमाग तेज होने के साथ साथ याददाश्त भी तेज होने लगती है। इसके साथ ही बच्चों को हमेशा पढ़ाई पढ़ाई कहकर उनके दिमाग पर जो है दबाव नहीं डालना चाहिए। एक ही चीज बार बार कहते रहने से बच्चों के दिमाग पर उल्टा असर पड़ता है और जिस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है उसी तरह से वो उसका उल्टा काम करने लगते हैं और पढ़ाई से जी चुराने लगते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेने दें, जिससे कि उनका दिमाग हमेशा फ्रेश रहे। तो दोस्तों, पढ़ाई से संबंधित मैंने बहुत सारी बातें आज आपको बताई। आशा है इन बातों का उपयोग आप अपनी जिंदगी में करके इसका फायदा उठाएंगे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे
तो आपको खुद लगने लगेगा कि आपके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है और आप पढ़ाई अच्छे से करने लगे हैं और आपका दिमाग भी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है और कोई भी चीज़ को समझने में आपको ज़्यादा आसानी हो रही है। अगर मेरी बताई गई बातों से आपको किसी भी प्रकार का फ़ायदा होगा तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। आशा है ये जानकारियाँ आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।